सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मग्न हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, हम सब लोग आज आत्मिक जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं। और सक्सेस जब हम प्रभु के दासों को देखते हैं, जिस प्रकार अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, पॉल दिनकरन, सूरज प्रमाणी इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जो आज आत्मिक जीवन के साथ साथ अच्छा मिनिस्ट्री में इंटरनेशनल सेवकाई करते हैं। लेकिन हम और आप क्यों सक्सेस नहीं हो पाते? इसके पीछे पवित्र बाइबल कुछ वचन को कहती है। और हम अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ 7 बातें, सक्सेस होने के 7 बातें मैं आपको बताऊंगा, सीक्रेट ऑफ 7 हैबिट्स। मेरे मसीह भाई और बहनों, वीडियो को आप सभी लोग जरूर पूरा देखिएगा और सीखें कि हम कैसे आत्मिक जीवन में कामयाबी को, एक सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज ये प्रभु के दासों के पास अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा कलेशिया सेवकाई है, इसके पीछे इन्होंने कुछ खोया है और खोने के बाद ही इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया है। आज हमें भी खोने की जरूरत है। मेरे प्यारों, मैं 7 बातें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आशा करता हूं कि 7 बातें के द्वारा, जब 7 बातें लगातार सुनते हैं और सुनने के बाद आप आशीष को प्राप्त करेंगे और भी आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। तो पहला बात है, जिस प्रकार हम जानते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय 17 पद में वचन में ऐसा लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज हमें अगर मसीह जीवन में सक्सेस होना है तो बाइबल बताती है कि हमें प्रार्थना की बहुत ही जरूरी है। हमें लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। हम आज 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं हम बड़े मुकाम को प्राप्त कर ले। अब बड़े मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके जीवन में लगातार प्रार्थना नहीं होगा, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आत्मिक जीवन का नींव प्रार्थना है। आत्मिक जीवन का अगर हमें आगे बढ़ना है अपने जीवन में, तो हमें प्रार्थना लगातार करना पड़ेगा। मेरे प्यारों, ऐसे प्रभु के दास जो आप जानते हैं लोग, तो 8 घंटा 9 घंटा हम डॉक्टर डीजस दिनकर हम जानते हैं, अगर उसके बारे में हम पढ़े, उसके जीवनों को पढ़े, तो लगातार प्रार्थना करता था। 8 घंटा 10 घंटा लगातार वो प्रार्थना करता था। हम और आप आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे जीवन में आज प्रार्थना की भी क्या है, कमी है। दूसरा बात, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। हम स्तुति आराधना नहीं देते। मेरे प्यारों, स्तुति आराधना का अर्थ होता है अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना। हम जिस प्रकार जानते हैं परमेश्वर ने आदम को किसने बनाया था? परमेश्वर चाहता था कि आदम क्या करे, उसको प्रसन्न करे, उसकी संगति करे, उसकी आराधना करे। और प्रभु चाहता है कि हम भी क्या करें, उसकी आराधना करें, स्तुति करें। और हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारों, आज हम अपने जीवनचर्या में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि आज परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं कर पाते, उसकी स्तुति नहीं कर पाते। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है अपने जीवन में। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है बाइबल स्टडी। बाइबल अगर पढ़ते हैं तो बुद्धि का खान है वो, वह हर एक बातें लिखा गया है। कैसे हमें अपने जीवनचर्या में चलना है, कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ बात करना है, कैसे हमें पैसा को अर्न करना है, कहाँ खर्च करना है, इत्यादि बातें, हर एक चीज बातें आज पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें ये 3 तो महत्वपूर्ण बात है। आगे मैं और आपको 4 बातों बताना चाहूंगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते आत्मिक जीवन में, तो वो है भोर की प्रार्थना। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था, राजा दाऊद भजन संहिता उसके 5 अध्याय 3 पद में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को उठ के मैं अपने कान को लगा के तेरे क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा। आज हम सक्सेस होना चाहते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, चौथा बात, हमें भोर को परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, आप और स्ट्रांग मजबूत होना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ध्यान भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी ग्लो करेगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा और आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे, अच्छे से प्रीचिंग कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, 5वां बात हम इसमें सीखते हैं कि हमें आज अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें देने की भी जरूरत है। पवित्र बाइबल बताती है कि हमें देना है लोगों को। आज हम जितना भी कमाते हैं उसका हम हिस्सा कुछ निकालते नहीं है। आज हमें देने की जरूरत, जिस प्रकार हम मलाकी में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरे भंडार में लाओ
अपने धन रुपया को मेरे भंडार में लाओ ताकि मेरे भंडार खाली न रहे। मेरे मसीह भाई बहनों, हम जो कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, वो बल, वो शक्ति प्रभु यीशु मसीह देता है। आज हमें दूसरों भाई और बहनों को, जो अनाथ है, गरीब, उसको देने की भी जरूरत है। देने, जब हम दूसरों को देते हैं, परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमें डबल आशीष, डबल अनुग्रह को देता है। पांचवा बात हम सीखते हैं, हमें देना है, हमें देने वाला बनना है मेरे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। छठवां बात हम जानते हैं हमारे जीवन से कि हमें प्रभु के काम में ढिलाई नहीं करना चाहिए, आलस्यपन से हमें दूर रहना है। हमें परमेश्वर के काम को निरंतर करना है, अर्थात सुसमाचार सुनाना भी एक काम है। क्या हम और आप ऐसा करते हैं आत्मिक जीवन में? अब जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल मिनिस्ट्री देखते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन सुसमाचार के सुनाने के लिए जाते हैं। उनके चर्च, उनके पास्टर, एल्डर, विश्वासी भाई और बहन प्रतिदिन सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम छठवां बात सीखते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भी जाना है। सातवां महत्वपूर्ण बात, हमें लगातार परमेश्वर की संगति को खोजना है। हमें लगातार परमेश्वर की संगति में रहना है। अगर इस सातों बात अपने जीवन में हम रखते हैं मेरे प्यारों, हम भी आत्मिक जीवन में सक्सेस हो जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जब आदम को बनाया था तो उन्होंने ये नहीं बोला था आदम को कि तू कंगाल हो जा, तू गरीब हो जा, तू परेशान हो जा, हदास में, निराशा में रहे। वो परमेश्वर उसको इसलिए बनाया था क्योंकि पवित्र काम उत्पत्ति में हम देखते हैं, जब परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, पक्षी, सब चीज को बनाया, लास्ट में परमेश्वर ने आदम को बनाया और वो कहता है, आदम ये सब पे तू अधिकार रख और तू स्वतंत्र रह। ऐसा बोल के उन्होंने आदम को बोला मेरे मसीह भाई बहनों। और आदम क्या करता था? उस पर अधिकार रखता था और परमेश्वर शाम को आदम से मिलने आता था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें कंगाल नहीं देखना चाहता, प्रभु यीशु मसीह हमें गरीब नहीं देखना चाहता, प्रभु यीशु मसीह हमें नंगापन में नहीं देखना चाहता, प्रभु यीशु मसीह हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। प्रभु यीशु मसीह में देखना है ऊंचाई में, प्रभु यीशु मसीह में देखना चाहता है अमीरी में, प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है हमें सक्सेस में, प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है बड़े लीडर में, प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है हमें एक इंटरनेशनल सेवा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है हमें बढ़ोतरी की ओर, हम हर एक चीज में स्ट्रांग होना। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धनी था लेकिन तेरे लिए क्या हो गया? कंगाल हो गया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल हो गए, क्या कि हम धनी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप घबराए मत, आप लगातार ये बातों को याद रखें, 7 बातों को लगातार प्रार्थना करते रहे, बाइबल स्टडी करते रहे, अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करते रहे। आप डेफिनेटली मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप जरूर आत्मिक लाइफ में सक्सेस होंगे। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।